अस्सलामुअलैकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और सिजलर में वैरायटी। काफ़ी आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह और आपके लिए बनाएंगे। इसका नाम है ख़ास तौर पर चाइनीज़ सिजलर विद ऑयस्टर सॉस। ये ऑयस्टर सॉस इसका ख़ास ग्रेवी बनेगा। नगेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं ऑलरेडी फ्राई कर चुकी हूँ। आपको मैंने दो किस्म के सिखाए हुए, एक चिकन के कीमे के साथ और एक चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस के साथ। अगर आपके पास टाइम नहीं है और घर पर मेहमान आ गए तो आपको पता है कि आजकल हलाल भी बहुत अच्छे हमारे नगेट्स में मिल रहे हैं। आप सिंपली ये प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बाद बाकी का आप फॉलो करेंगे। इसकी जो हमने सॉस बनानी उसके लिए आपको चाहिए फ्रेश गार्लिक यानी कि लहसुन। आप इसको जो है क्रश कर लेंगे। फ्रेश जिंजर आपको चाहिए यानी कि अदरक, इसे जूलियन काट लें बारीक लंबाई में। ब्लैक पेपर पाउडर है यानी कि पिसी हुई काली मिर्चें, क्रश्ड रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, यहाँ पर चीनी है यानी कि शुगर, सॉल्ट यानी कि नमक, डिस्टिल वाइट विनेगर यानी कि सिरका जो होता है वो इस्तेमाल करेंगे। डार्क सोया सॉस है यहाँ पे। ऑयस्टर सॉस का भी आपको इस्तेमाल करना है इसके लिए। पाकिस्तान में काफ़ी ब्रांड्स इसकी मिल रही हैं, कोई इशू नहीं है। और जो इसमें सब्जियां हम इस्तेमाल करेंगे, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ कैंड मशरूम्स हैं। सब्जी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेट्स जाएंगे यानी कि गाजरें, बहुत ही बारीक आपने इनको स्लाइस कर लेना है। शिमला मिर्च यानी कि बेल पेपर भी डालेंगे, कोई भी कलर डाल लें। चकोर काटेंगे आप। प्याज यानी कि अनियन, उसके आप चार हिस्से करके उसकी सिर्फ आपने लेस जो है अलहदा कर लेनी है। चिकन का स्टॉक बीच में जाएगा। ये किससे बनता है आपको पता है, सिंपली गर्म पानी का इस्तेमाल होगा और रेडीमेड जो हमें नोर की क्यूब्स मिलती हैं, गर्म पानी में डालें, मिक्स कर लें। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आपको चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर। स्प्रिंग अनियन यहाँ पर इस्तेमाल करें यानी कि हरी प्याज, हरी मिर्चें यहाँ पर हैं, 10 बुलेट ग्रीन चिलीज, जायका ज़्यादा तीखापन कम। और ये भी स्प्रिंग अनियन है यानी कि सब्ज जो हरी प्याज है उसका बैक जो होता है बेसिकली उसके पत्ते हैं। चावल अगर आप देखें तो मैं आपको काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ। चाइनीज़ फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस हैं, गार्लिक राइस हैं। आप इसको किसी भी राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना। थोड़ा सा मैं तेल इसमें गर्म कर चुकी हुई हूँ। जिसमें आपने नगेट्स को फ्राई किया वही तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इसमें जाएगा जो कि लहसुन है फ्रेश, और बीच में जाएगा फ्रेश अदरक। हाई फ्लेम पर इसको सिर्फ इतना जो है आपने भूनना है कि इसका कलर मत चेंज कीजिएगा, सिर्फ ये कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन आधा मिनट दे दें। इसमें कच्चापन इसका ख़त्म हो गया है। यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे तमाम आपकी जो सब्ज़ी हैं। फ्लेम को आपने हाई पर ही रखना है। आपको ये पता है कि चाइनीज़ जो है हाई फ्लेम पर कुक होता है, इसमें कोई आपको जो है लो या मीडियम का चक्कर नहीं होता, वरना आपकी सब्जियाँ जो हैं वो पानी छोड़ती हैं और उसका जायका भी ख़राब हो जाता है, कलर और क्रंच चला जाता है। फ्लेम हाई पर रखें और इसको ज़रा हल्का सा मिक्स करें और बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड करते हैं। इसी में जाएंगी आपकी स्लाइस की हुई हरी मिर्चें, डार्क जो हमारा ऑयस्टर सॉस है, सिरका, डार्क सोया सॉस, काली मिर्चें, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, चीनी, इसको मिक्स करते हैं। और साथ यहीं पर अब आप ऐड कर लेंगे जो चिकन का स्टॉक है। देखें, चाइनीज़ में एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ, साथ में ये एक टिप भी है आप लोगों के लिए कि अगर आपके घर के जी ज़्यादा हैं, अफराद ज़्यादा हैं आपके घर में, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि स्टॉक जो है ज़्यादा कर लें तो आपकी ग्रेवी भी ज़्यादा बन जाती है। कम कर लेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेवी कम हो जाती है। तो आज आपको ये भी बता दिया है कि ग्रेवी ज़्यादा करने के लिए आपको सिर्फ स्टॉक या पानी ज़्यादा शामिल करना होता है। अब इसमें आप एक जोश आने देंगे और तब तक कॉर्नफ्लावर में जो है थोड़ा सा पानी मिला करके उसका जो है पेस्ट बना, बॉइलिंग स्टार्ट होगी। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है। कॉर्नफ्लावर के अंदर मैंने थोड़ा सा जो है पानी मिक्स कर लिया है। एकदम से तमाम कॉर्नफ्लावर को बीच में प्लीज़ मत ऐड कीजिएगा। एक हाथ से आप चमचा हिलाएंगे, दूसरी तरफ से आप बीच में इसको ऐड करेंगे। जितना आपको गाढ़ा चाहिए थोड़ा डालें और स्टॉप कर लें। ये देख लें, कॉर्नफ्लावर अगर आपका बिल्कुल फ्रेश होगा, आउट ऑफ डेट नहीं होगा, तो इंशाल्लाह थोड़े से ही के अंदर में आपकी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाती है। तो इससे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाने दें। फ्लेम प्लीज़ हाई पर ही रखिए, फिर आपको दिखा। सॉस गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें आप डालेंगे जो कि आपके नगेट्स हैं, और नगेट्स डालने के बाद इसको मिक्स कर लें और चूल्हे को नीचे से बंद कर देने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो जो ग्रेवी इसको थोड़ा सोक अप कर ले। जो स्प्रिंग अनियन है यानी कि हरी प्याज, उसका जो फ्रंट बिट है आप यहाँ पर इसके ऊपर यूँ डालेंगे ताकि थोड़ा फ्लेवर इसका आ जाता है।
जो सिजलर है वो गर्म हो रहा है, आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट। सिजलर की प्लेट इतनी गर्म होनी चाहिए कि उसमें से धुआं निकलना चाहिए, तो फुल हीट पर आप इसे गर्म करते हैं। इसका ट्रिक आपको एक और दिखाने लगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे आप, थोड़ा सा इस पे ऑयल डालेंगे, इस पर आप रखते हैं कैबेज के पत्ते, उसके बाद आप सर्व करते हैं इससे अपने राइस और चिकन। उसके बाद अब इस पर डालते हैं थोड़े से गार्निशिंग के लिए स्प्रिंग अनियन के पत्ते। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज cooked with faiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।